गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पार्ट 16 छोटे राजा नाटक का रिवीजन करेंगे। इस नाटक में छोटे राजा नामक पात्र के द्वारा दिखाया गया है कि जब किसी भी उम्र का व्यक्ति जिम्मेदारी के पद पर होता है तो वह पद के अनुरूप ही निर्णय लेता है। इस नाटक के मुख्य पात्र हैं छोटे राजा, महामंत्री, जादूगर और रानी माँ। अब हम लोग इस नाटक को पढ़ेंगे। स्थान राजमहल का न्याय कक्ष। छोटे राजा सिंहासन पर बैठे हुए हैं। स्थान कहाँ है इस नाटक का? तो राजमहल के न्याय कक्ष में। छोटे राजा महामंत्री से कहते हैं, महामंत्री जी हाँ हजूर। फिर छोटे राजा कहते हैं, जानते हो हम कौन हैं? फिर महामंत्री कहते हैं, आप राजकुमार हैं हजूर। फिर छोटे राजा, नहीं हम राजकुमार नहीं हैं। फिर महामंत्री, राजा तो आपके पिताजी हैं। फिर छोटे राजा कहते हैं, वे बड़े राजा हैं। फिर महामंत्री बोल उठते हैं, और आप? तो फिर छोटे राजा कहते हैं, हम छोटे राजा। हाँ, आज से हमें छोटे राजा कहा जाए। महामंत्री जो आज्ञा छोटे राजा। छोटे राजा, तो ठीक है, आज अपराधियों को हमारे सामने पेश किया जाए। फिर महामंत्री बोलते हैं, जो आज्ञा हुजूर। घंटे पर चोट करते हुए तो लीजिए पेश है अपराधी नंबर 1। कुछ भयानक संगीत के साथ जादूगर का प्रवेश होता है। छोटे राजा, महामंत्री यह अपराधी तो बड़ा भयानक दिख रहा है। जादूगर अट्टहास करता है। महामंत्री, हाँ हजूर, यह एक जादूगर है। छोटे राजा, जादूगर? अपराधी, क्या तुम जादूगर हो? फिर जादूगर भारी तीखी आवाज में कहता है, जी हाँ हजूर, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। और हंसने लगता है। छोटे राजा फिर बोल उठते हैं, तुम क्या कर सकते हो? फिर जादूगर कहता है, मैं दिन को रात और रात को दिन बना सकता हूँ। मनुष्य को जानवर और जानवर को मनुष्य बना सकता हूँ। आसमान से तारे तोड़ सकता हूँ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, जिसे देखकर सारी दुनिया चक्कर में पड़ सकती है। फिर महामंत्री, हुजूर, यह अपने जादू के जोर से दूसरों के बच्चे पकड़ लाता है। छोटे राजा कहते हैं, बच्चे पकड़ लाता है, क्यों? फिर महामंत्री कहते हैं, यह जादूगर उन बच्चों से दिन भर भीख मंगवाता है और रात में उन्हें मुर्गा बनाकर अपनी झोली में रख लेता है। फिर छोटे राजा कहते हैं, क्यों जादूगर, क्या यह सच है बात है? फिर जादूगर, नहीं हुजूर, यह झूठ है। फिर छोटे राजा कहते हैं, तुम्हारे झोले में क्या है? फिर जादूगर घबराकर, कुछ नहीं हुजूर, इसमें जादू का सामान है। फिर छोटे राजा कहते हैं, महामंत्री जरा देखो तो क्या ये जादूगर ठीक कह रहा है? फिर छोटे राजा, महामंत्री जरा देखो तो क्या ये जादूगर ठीक कह रहा है? फिर महामंत्री, जो आज्ञा हुजूर। झोले में देखते हुए, अरे इसमें तो एक मुर्गी है। छोटे राजा आश्चर्य से, मुर्गी? जादूगर, यह कौन है? जादूगर, मुर्गी है हुजूर। छोटे राजा, वह तो हमें भी दिख रहा है, पर तुम सच सच बताओ, यह असल में है कौन? जादूगर,
फिर कहता है मुर्गी है हुजूर। छोटे राजा फिर वही बात, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। महामंत्री हमारी तलवार कहाँ है? फिर महामंत्री बोलते हैं आपके पास ही रखी है हुजूर। छोटे राजा कहते हैं और जलाद कहाँ है? फिर महामंत्री बाहर खड़ा है हुजूर। फिर जादूगर चिंता पर आप यह सब क्या कह रहे हैं? फिर छोटे राजा हमारा जलाद हमारी तलवार से तुम्हारा सिर काटेगा। जादूगर भयभीत सा लगने लगता है। लेकिन क्यों? छोटे राजा इसलिए कि तुम सच नहीं बोल रहे हो। कहाँ है जलाद? जादूगर नहीं नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए, जलाद तो को मत बुलाइए। फिर छोटे राजा बोलते हैं तो फिर सच क्या है, जल्दी बताओ। फिर जादूगर कहता है यह राजकुमारी है हुजूर। फिर छोटे राजा आश्चर्य से राजकुमारी? जादूगर हाँ देखिए, जादू के मंत्र बुदबुदाता है, लीजिए देखिए। छोटे राजा अरे ये तो बहुत सुंदर है, पर इसके पाँव कहाँ है? जादूगर यह कहीं भाग न जाए, इसलिए मैंने इसके पाँव पक्के जादू के जोड़ से काट दिए हैं। फिर छोटे राजा कहते हैं तो इसके पाँव फिर से ला दो। जादूगर अब इसके पाँव कैसे आएंगे हुजूर? छोटे राजा आएंगे, जरूर आएंगे। जादू कच्चा हो या पक्का, जादू तो जादू होता है। अगर तुम इसके पाँव फिर से नहीं जोड़ोगे तो हमारा जलाद तुम्हारे दोनों पाँव काटकर अलग कर देगा। जादूगर घबराते हुए नहीं हुजूर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पाँव मत काटिए। छोटे राजा तो फिर जल्दी से इसके पाँव जोड़ दो, वरना महामंत्री जलाद को बुलाऊं छोटे महाराज? फिर जादूगर घिघियाकर नहीं, जलाद को मत बुलाइए, मैं इसके पाँव जोड़ देता हूँ। बुदबुदाता है, लीजिए जोड़ दिए पाँव। छोटे राजा हाँ सब ठीक है राजकुमारी, तुम हमारे महल में जाओ, वहाँ हमारी माँ है, वे तुम्हारी सहायता करेंगी। और महामंत्री इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दिया जाए, जिससे यह भविष्य में ऐसा काम न करे। महामंत्री जो आज्ञा हुजूर। चलो जादूगर मुझे माफ़ कर दीजिए हुजूर, माफ़ कर दीजिए। फिर छोटे राजा कहते हैं नहीं, जो इंसानियत का दुश्मन है वह हमारा भी दुश्मन है। हम तुम्हारे जैसे बुरे आदमी को कभी माफ़ नहीं करेंगे, ले जाओ इसे। रानी माँ का आगमन होता है। महामंत्री जी कहते हैं छोटे महाराज रानी माँ आ रही है। फिर छोटे राजा क्या माँ आ रही है? महामंत्री हाँ रानी माँ। अरे वाह बेटा, मैं तो तुम्हें बहुत शरारती समझती थी, पर तुम तो बड़े होशियार निकले। छोटे राजा मैंने ऐसा क्या किया है माँ? फिर रानी माँ मैं तुम्हारी सारी बातें छिपकर सुन रही थी। तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है बेटा। तुमने मुसीबत में फंसी हुई राजकुमारी की रक्षा करके और दुष्ट जादूगर को सजा देकर इंसानियत की सेवा की है। मुझे विश्वास है कि बड़े होकर तुम अपने पिता की तरह बड़े बनोगे और सारी दुनिया में अपने देश का नाम चमकाओगे। छोटे राजा आपके आशीर्वाद से मैं जरूर ऐसा ही करूँगा माँ। फिर रानी माँ तो फिर चलो मेरे साथ, आज मैं अपने लाल के लिए ढेर सारी चीज़ें बनाऊंगी, तुम भी चलो बेटी। बच्चों सभी को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। थैंक यू बच्चों, आपका दिन शुभ हो।